हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, उन अभिक्रियाओं की कोटि बताइए जिनके वेग स्थिरांकों के मात्रक हैं मोल, इनवर्स, लीटर प्रति सेकंड या सेकंड इनवर्स। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास में जो वेग नियम होता है, वेग नियम, इसे हम किस प्रकार से लिखते हैं? ये होता है आर यानी कि अभिक्रिया की दर बराबर वेग नियतांक इंटू ए यानी कि अभिकारक की सांद्रता और उसकी घात कोटि। तो यहाँ पर यदि हम कोटि को एन से दर्शाएं, कोटि को हम दर्शाएंगे यहाँ पर एन से, तो बच्चों हमारे पास में यहाँ पर हम लिख सकते हैं आर बराबर के इंटू ए की घात एन। अब बच्चों यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं अभिक्रिया की दर है ये अभिक्रिया की दर, और दर को हम किस प्रकार, किसी भी चीज की दर हो उसको हम किस प्रकार से लिखते हैं? यहाँ पर मान लीजिए जैसे अभिक्रिया की दर हम यहाँ पर लिख रहे हैं अभी, तो हम क्या लिखेंगे? अभिकारक के उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे उसका जो परिवर्तन में लगा समय है, यानी कि सांद्रता। सांद्रता होती है यहाँ पर मोलारिटी में, और मोलारिटी और समय होता है प्रति सेकंड। तो यहाँ पर ये हो गया मोलारिटी प्रति सेकंड। तो यहाँ पर हम इसकी जो यूनिट है वो लिखेंगे मोलारिटी प्रति सेकंड बराबर के, जो कि एक स्थिरांक है। अब ए को भी हम जानते हैं सांद्रता होती है, ये मोलारिटी में होती है, और इसकी घात एन। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं मोलारिटी जो कि मोल प्रति लीटर में होगी, मोल प्रति लीटर, इंटू ये हमारे पास में सेकंड होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं के इंटू, अब ये भी मोल प्रति सेकंड, मोल प्रति लीटर में होगी, मोल प्रति लीटर की घात एन। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम लिख सकते हैं मोल, मोल की घात, यहाँ पर इसे इस प्रकार से लिखे, देखिए के बराबर मोल, अब ये वाला एन इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा मोल की घात एक माइनस एन इंटू, और जो ये लीटर है, ये लीटर माइनस एन में था और ये यहाँ पर -1 हो जाएगा ऊपर जाके। तो जब इसको हम लिखेंगे तो ये होगा लीटर की घात n-1, लीटर की घात n-1 इंटू, अब ये सेकंड यहाँ पर ऊपर जाएगा तो ये होगा सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स। तो बच्चों इससे यदि हम कंपेयर करें जो हमारे पास में दिया गया है, इससे कंपेयर करें तो हम क्या लिख सकते हैं? ये तो हमारे पास में के का मात्रक हो गया यदि अभिक्रिया की कोटि एन है। तो अब देखिए हम यहाँ से इससे इसकी गणना करें तो हमारे पास में क्या होगा? मोल की घात 1-1 इंटू लीटर की घात n-1 इंटू सेकेंड इनवर्स, ये हमारे पास में। अब यहाँ से जो हमें दिया गया है इसको लिखें, इसको इससे कंपेयर करें तो यहाँ पर है मोल की घात -1 इंटू लीटर यहाँ पर लीटर की घात 1 इंटू सेकेंड, और यहाँ पर सेकेंड इनवर्स में है। तो देखिए सेकेंड से सेकेंड तो हो जाएगा कैंसिल, और ये हमारे पास में क्या है? ये मोल की घात 1 बटे मोल की घात n, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इंटू इसको लिख सकते हैं लीटर की घात n बटे लीटर, इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब ये देखिए बराबर है मोल की घात -1 इंटू लीटर के। तो यहाँ पर ये हमारे पास में क्या होगा? ये यहाँ पर होगा मोल, अब ये इधर आएगा तो ये मोल का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर ये लीटर था तो लीटर इधर नीचे आएगा तो यहाँ पर ही हो जाएगा लीटर स्क्वायर, और ये यहाँ पर हो जाएगा मोल की घात n बटे लीटर की घात n, ये हमारे पास में हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारे पास में ये आ रहा है मोल की घात, मोल बटे लीटर की घात 2, ये हमारे पास में आ रहा है जो कि बराबर है मोल बटे लीटर की घात n के। तो बच्चों यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास में जो n का उत्तर है, हमारे पास में n क्या निकल के आ रहा है? n हमारे पास में निकल के आ रहा है 2। यहाँ से यदि हम ध्यान दें तो n हमारे पास में निकल के आ रहा है 2, और n को हमने क्या माना था? अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि यहाँ पर हमने माना था, अभिक्रिया की कोटि। तो देखिए हमारे पास में जो ये अभिक्रिया है ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, अभिक्रिया, ये हमारे पास में द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है जो दी गई अभिक्रिया है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा द्वितीय कोटि अभिक्रिया। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।